हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है ये भी है आपका पेपर थर्ड भूगोल का ही है, जेपीएससी मेंस नोट्स। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस टॉपिक पे कई बार जो प्रश्न है अलग अलग घुमा करके पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। इसलिए आज का जो प्रश्न है ये है प्लेट विवर्तनिकी से। ये जो टॉपिक है यहाँ से ये प्रश्न देखिएगा इस पे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की आधारभूत कल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए इनके कारणों की चर्चा करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी की, और इसमें जो है कई बार अलग अलग प्रश्न को घुमा करके इस टॉपिक से पूछा जा चुका है। तो आइए इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की आधारभूत कल्पनाओं जो है उसको स्पष्ट करना है, साथ ही साथ इसकी कारण भी बताना है, उसको भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार समस्त पृथ्वी पर विवर्तनिकी शक्तियाँ जो है काम कर रही है, जिसके प्रभावाधीन भूप्रपट्टी के ऊपरी भाग नर्म दुर्बलता मंडल पर भ्रमण कर रहा है। ये जो है प्लेट शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कनाडा के विख्यात भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन ने 1955 में किया था। इसका प्रयोग प्लेट शब्द का प्रयोग। अब यहाँ पे आगे है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है इनकी क्या क्या आधारभूत कल्पनाएं हैं उसके बारे में देखना है। तो इसका जो है 3 आधारभूत कल्पनाएं हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का, तो वो तीनों को देखना है कि 3 कौन कौन से हैं। पहला है समुद्र अधस्थल का विस्तारण होता है। महासागरीय अधस्थलों के मध्य में स्थित कटक लावा निष्कासन में सक्रिय है। मध्यवर्ती महासागरीय कटक महासागर के अधस्थल पर स्थित दरारें हैं, जहाँ से पिछले सेल बाहर निकलकर नवीन भू प्रपट्टी का निर्माण कर रहे हैं। कटकों से बाहर की ओर भू प्रपट्टी का विस्तार हो जाता है और महासागरीय द्रोणी चौड़ी हो जाती है। ये पहला है। सेकंड है कि पिछले लगभग 60 करोड़ वर्षों से पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है लगभग समान ही रहा है और इसके अर्ध व्यास में 5% से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान ही अभी तक रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भूपटल का जितना क्षेत्रफल नष्ट हुआ है उतना ही क्षेत्रफल का निर्माण भी हुआ है। तीसरा जो इसका कारण है वो ये है कि भूपटल का नवनिर्मित भाग प्लेट के अभिन्न अंग बन जाता है। नवनिर्मित भाग महाद्वीपीय या महासागरीय कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे है कि प्लेट जो विवर्तनिकी है इनके मुख्य कारण के बारे में भी चर्चा करना था। तो इसके जो मुख्य कारण अलग अलग है, तो क्या है, सबसे पहला है तापीय। इसका जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है इसका जो मुख्य कारण क्या क्या है, तो सबसे पहला यहाँ पे तापीय। महासागरीय मध्य कटकों पर ऊष्मा का प्रभाव जो है बड़े पैमाने पे होता है और कटकों से दूर जाने पर इसमें कमी आ जाती है। इसके विपरीत अगर देखें तो महासागरीय खाइयों में किसी भी प्रकार का ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। हालांकि निकटवर्ती जो द्वीप होते हैं उसमें अधिक गहराई पर ऊष्मा का प्रभाव होता है। दूसरा कारण है कि प्रवाह की गति। महासागरीय मध्य कटकों के दोनों ओर समुद्र अधस्थल का विस्तार एक समान होता है। महासागरीय जो मध्य कटक हैं इनके दोनों ओर समुद्र अधस्थल का विस्तार एक समान होता है और विस्तार की जो गति होती है 1 से 6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। महासागरीय खाइयों में 5 से 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से भूपटल का जो है ह्रास होता है। यह है प्रवाह की गति के कारण। तीसरा जो है यह है आपका महासागरीय अधस्थल का निर्माण। तो महासागरीय मध्य कटक पर अधस्थल के निर्माण की प्रक्रिया कोई भी हो, नए अधस्थल की मोटाई लगभग एक जैसी ही होती है। इस पर अधस्थल के विस्तार पर कोई भी प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो कारण है वह है कि महासागरीय स्थलाकृति। तो महासागरीय मध्यवर्ती कटक महासागरीय नितल से 2 से 4 किलोमीटर ऊपर उठा हुआ होता है। इसके दोनों ओर ढाल लगभग एक समान होता है। कटक से दूर जाने पे ढाल प्रवणता जो है कम होती जाती है। और अगला जो कारण है वह है गुरुत्व। गुरुत्व के अध्ययन से पता चला है कि महासागरीय मध्य कटक समस्थिति जो है संतुलन की अवस्था में है। इसके विपरीत खाइयों में समस्थिति संतुलन बिल्कुल भी नहीं है, पर वहाँ पे अधिकतम जो है गुरुत्वीय विसंगतियाँ भी पाई जाती है।
तो ये जो है ये कारण थे, प्लेट विवर्तनिकी जो है उनके मुख्य कारण थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो है 3 आधारभूत कल्पनाएं भी थे और उसका क्या क्या कारण था। तो ये जो टॉपिक है इस पे कई बार अलग अलग टाइप्स के प्रश्नों को घुमा करके जो है प्लेट विवर्तनिकी से पूछा जा चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के व्यू से।